बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सादिया गुल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जी नाजरीन, आज मैं आपको एक ऐसा वाक़या बताने जा रही हूं जिसको सुन के आपके रोंगटे खड़े हो गए और बड़ा ही दर्दनाक और अफसोसनाक वाक़या है। नाजरीन, कुरंगी कराची में ये वाक़या पेश आता है और 18 फरवरी को ससुर और दामाद जो हैं वो अपने ही घर के बाहर खड़े होते हैं कि अचानक से नामालूम अफराद आते हैं और उन पे फायरिंग कर देते हैं और जिससे जो दामाद है कामरान, उसकी टांग में गोली लगती है और वो शदीद ज़ख्मी हो जाता है। जबकि सैयद मतीन जो होते हैं, जो ससुर और दामाद दोनों वहाँ पे खड़े होते हैं और सैयद मतीन जो हैं वो उनको 3 गोलियां लगती हैं। एक गोली उनके सीने में लगती है और जब तक उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है रास्ते में उनका इंतकाल हो जाता है। नाजरीन, आप सुन के हैरान होंगे कि ये सैयद मतीन को कत्ल करवाने वाला कोई और नहीं, उनका अपना सगा बेटा था। और ये बहुत ही एक दर्दनाक हकीकत और वाक़या है कि लेकिन जब मैं आपको इसकी तफसीलात बताऊंगी तो जाहिर है आपके भी जहन में बहुत से सवालात पैदा होंगे कि क्यों मरवा दिया, कत्ल में कौन कौन मुलव्वस था। और क्योंकि नाजरीन अब ये जो केस है, ये इन्वेस्टिगेशन इसकी कंप्लीट हो चुकी है और जो हकाइक हैं सामने आ गए हैं। तो मामला कुछ ऐसे था कि ज़मानाबाद में सैयद मतीन अपने घर के सामने खड़े थे और उनके हमरा उनका दामाद था। SHO ज़मानाबाद अतीकुर रहमान ने बताया कि मतीन को जो गोली सीने में लगी थी वही जानलेवा साबित हुई, जबकि कामरान जो है वो ज़ख्मी हुआ और बाद में कामरान जो है उसी की मुद्दत में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। नाजरीन, मतीन केबल नेटवर्क और पानी का प्लांट था उनका और साथ ही वो एक पॉलिटिकल पार्टी से भी बिलोंग करते थे। और SP कुरंगी जो हैं तारिक नवाज़, उन्होंने मज़ीद इसकी तफसीलात बताते हुए कहा कि वाटर प्लांट पे उनका जो बेटा है, उनका एक बेटा है दानिश, और वो वाटर प्लांट पे अपने बाप के साथ काम करता था और अक्सर उसको पैसों, उसकी एक गर्लफ्रेंड थी और जो उसकी खातून दोस्त थी, उसके लिए अक्सर उसको पैसों की ज़रूरत रहती और वो अपने बाप के कारोबार में से अक्सर हेरा फेरी भी करता था। और नाज़रीन, इसके अलावा दानिश जो है उसका थोड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड भी था और ये डकैती, छीना झपटी, स्ट्रीट क्राइम में मुलव्वस जो छोटे मोटे क्राइम है ये भी वो करता था। और नाज़रीन, इसने बाप जो है उसको अपने बेटे की हरकत का पता था और बाप जो है उसने 1-2 दफ़ा बड़ी सख्त किस्म की तनबीह की, अपने बेटे को सख्त अल्फाज में डांटा और उसको कहा भी कि अगर तुम बाज ना आए तो मैं तुम्हें अलग कर दूंगा कारोबार से। लेकिन दानिश जो है उस पर कोई असर ना हुआ और फिर तंग आकर सैयद मतीन ने अपने बेटे की थोड़ी बेटे पे मारपीट की, हाथ उठाया और उसने तैश में आके अपने ही सिक्योरिटी गार्ड को साथ मिलाया और उसको 3 लाख रुपए मुआवजा देने का वादा किया और कहा कि बुड्ढा जो है इसको मार दिया जाए। और उसने नाजरीन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि दानिश की बीवी भी इसमें मुलव्वस थी। दानिश ना सिर्फ ये कि शादीशुदा था, उसकी अपनी बीवी भी थी, बल्कि इसके अलावा उसकी एक खातून फ्रेंड भी थी, यानी एक गर्ल फ्रेंड थी उसकी। और उसने अपनी बीवी से कहा कि देखो, जब भी मेरा बाप घर से बाहर जाए या कहीं भी जाए तो तुमने मुझे इन्फॉर्म करना है। तो नाजरीन, फिर ऐसे हुआ कि एक दिन वो अपने दामाद के साथ घर से बाहर दरवाजे के आगे ही खड़े थे तो बीवी ने फ़ोन कर दिया कि भाई हाँ, तुम्हारे जो वालिद हैं यानी सैयद मतीन जी घर के बाहर खड़े हैं। तो इसी तरह नामालूम अफराद आते हैं और फायरिंग करके उनको हलाक कर देते हैं। नाजरीन, बाद में उन्होंने कहा कि जो वाक़या जब बाद में जब खुल के सामने आया तो पता चला कि ये जो बंदा था दानिश, इसने अपनी गर्लफ्रेंड से भी 50,000 रुपये उधार लिए और उसको कहा कि तुम फिक्र ना करो, जब बाप मेरा मर जाएगा तो मुझे इतनी दौलत मिल जाएगी कि मैं तुम्हें एक क्या कहीं 50,000 दे दूंगा। और इसके अलावा क्योंकि उसकी बीवी को भी पता था, लेकिन वो जो सिक्योरिटी गार्ड था उसको इसने 2.5 लाख रुपए दिए और 50,000 अभी उसको नहीं दिए थे। और सुना है कि कुछ थोड़ा सिक्योरिटी गार्ड खुद तो फरार है, लेकिन उसने ये मामला जो है पुलिस तक किसी तरह पहुंचाया। और पुलिस जो है, तारिक नवाज़ साहब जो हैं, उनका कहना है कि इंशाल्लाह जो तमाम मुलज़म हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा और उनको सज़ा दी जाएगी।